तो सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी गृहस्थी में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और बहुत अच्छी हूँ। और मेरे ब्लॉग की ये शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 11 बजे से। और मेरे ब्लॉग पढ़ रहे हैं आजकल मेरे मायके से। मैं आई हुई हूँ आजकल अपने मायके में, क्योंकि मेरी भाभी का हो रखा है ऑपरेशन। तो मैं आजकल अपनी भाभी का हाल चाल लेने के लिए आ रखी हूँ। भाभी के साथ मैं थोड़ा 2-4 दिन बिताने के लिए आ रखी हूँ अपने मायके में। वैसे तो मेरे भी ससुराल में बहुत सारा काम था और बेटिया की शादी भी थी, तो वो निपटाई। उसके बाद फिर बच्चे भी ऊपर स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ का भी देखना पड़ता है। और यहाँ भाभी का भी ऑपरेशन हो रखा है, तो 2-4 दिन सोचा भाभी के साथ भी टाइम स्पेंड कर लूँ। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 11 बजे से, क्योंकि सुबह बहुत ठंडा हो रहा था और हम लोग रूम के अंदर ही पैक हो गए थे। तो सुबह भाभी का नाश्ता वगैरह कराने के बाद थोड़ा धूप निकल चुकी है, और अब भाभी को लाते हैं धूप में और भाभी का बिस्तर लगाएंगे धूप में। और बाकी आज तो संडे है, आज सभी लोग घर पे हैं और हम लोग बना रहे हैं खाना पीना। और भाभी को दवा दे दिया है, नाश्ता दे दिया है, और अब भाभी की ड्रेसिंग होगी थोड़ी देर में। और अब चलते हैं खाना बनाने के लिए, तो बने रहिए वीडियो में। बढ़ते हैं आज की वीडियो में। और आज खाने में बन रहा है हमारा भटवणी, जिसको हमारे भाषा में गिंजड़ी भी बोलते हैं। और भात बन रहा है, तो मम्मी बना रही है भटवणी। तो इसको मम्मी ने डाल दिया, इसको मैंने पीस के रख दिया था और बना रही है आज मम्मी। और परसों भी बनाया था हमने ये, तो खाने में सर्दियों में ये बहुत ही अच्छा होता है। और हमारे पहाड़ी लोगों का ये फेवरेट डिश होती है, घरों में इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। और ये भटोड़ी को भी बना दिया है और ये उबल रहा है, और इसको अब अच्छे से उबालेंगे। और अच्छे से पकने के बाद जितना इसको पकाएंगे उतना इसका स्वाद ज़्यादा आएगा। और पकने के बाद इसमें डालेंगे हम नमक। और ये अभी उबल रहा है, तो इसको उबलने देते हैं। और अब करते हैं आलू की चटनी बनाने की व्यवस्था और बनाते हैं सब्जी। तो चलिए जी, अब जा रही हूँ मैं मौसी के घर और देखती हूँ क्या कर रही है मेरी मौसी। साफ़ सफाई तो मौसी ने कर ही दी है, और मौसी बुला रही है। मौसी हेलो, हाय। क्या हो रहा है? क्या बन रहा है? मैं बना रही हूँ आज बाड़ी और झोली। झोली, हाँ, स्पेशल बाड़ी है ये। हाँ, ये डाल दिया मैंने इसमें घी। और ये हमारा बाड़ी हो गया तैयार। हाँ, खाने के लिए। और ये बन रही है झोली, कड़ी। पहाड़ी खाना है ना। और बाड़ी कड़ी बोलते हैं हम, झोली बोलते हैं उसको। बाड़ी किस चीज की बना रखी है आपने? ये मैंने बना रखे मंडुआ का आटे की। मंडुआ का आटा गर्म पानी करना, थोड़ा हल्का नमक, थोड़ा घी। और फिर इसको आजकल सर्दियों में बहुत टेस्टी होता है। सेहत के लिए लाभदायक होता है ना। शुगर हमारा मैसेज है कि आप भी बनाइए, खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। इससे कैल्शियम की कमी भी दूर होती है। ये बहुत ही पौष्टिक आहार है वैसे ना। आजकल के बच्चे तो खा नहीं रहे हैं, लेकिन हम तो खाते हैं भाई। अभी हो गया तैयार बन के। हाँ, आप भी आना खाने के लिए। बिल्कुल चाखने के लिए आना। सब यूट्यूब वासियों को निमंत्रण है कि वो हमारी बाड़ी और झोली चाखने के लिए जरूर आए। तो मौसी बना रही है आज कड़ी और बाड़ी, और ये हरी सब्जी और चावल। ये अभी घर आया है, और ये घर आया है। एक बार हमने उबाला, फिर उसको निचोड़ा, फिर अलग रखा। अभी इसको छोंक मारूंगी। ये सूखी मिर्च और धनिया का। हाँ, इसमें इसका छोंक लगेगा। हाँ, मसाले वगैरह नहीं पड़ते ना हमारे यहाँ, तो हरी सब्जी में मसाले वगैरह कहाँ डालते हैं। और सब्जी को ज्यादातर मोटा ही काटते हैं। धनिया और सूखी मिर्च का तड़का लगेगा, भूनूंगी नहीं इसको। हमारा खाना तैयार है, तेरे लिए चाय बनाती हूँ थोड़ा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको पहाड़ी डिश बता दी है। और वैसे तो बाड़ी में बनाना, बच्चों को भी खिला। वैसे तो बाड़ी मैंने नहीं खा रही थी ना आज तक, लेकिन आज आपने बना दी। प्रसाद तो खा रखा है, पर ये बाड़ी नहीं खा रही थी मैंने। तो चलो आज बाड़ी का टेस्ट लेके भी देखते हैं। तो ये है मेरी मौसी के रूम। और मौसी के बच्चे लोग तो सभी करते हैं ड्यूटी, और लड़कियों की हो गई है शादी। बड़ी वाली लड़की भी जॉब करती है, और दूसरी लड़की की भी शादी हो रखी है, उनने भी बीएड कर रखा है। और तीसरी लड़की ने भी बीएड कर रखा है, उसने भी शायद पढ़ाई कर रखी है। वो भी जॉब पे लगी हुई थी, उसने छोड़ दी, और उसकी भी शादी हो गई है और बच्चा हो रखे हैं। उनके दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये मौसी लोगों के रूम है, ये बाहर, इससे बाहर बालकनी है और नीचे भी रूम है। और ये मेरे मौसी लोगों के रूम है। और यहाँ पर घर में सिर्फ अब मेरी मौसी और मौसा जी रहते हैं, और बाकी दोनों लड़के जॉब करते हैं। और ये मेरे मौसा जी हैं। और नीचे का सेट भी
उनका है और वो भी किराए पे दे रखा है, और ऊपर भी पोस्ट ऑफिस इन्हीं की मकान पे है। तो अब चलते हैं, देखते हैं। मौसी की बाड़ी बन गई होगी, अब खाने की तैयारी करते हैं। और अब दिन का लंच करने के बाद हम सब लोग बैठ रखे हैं धूप में, और धूप भी हल्की फुल्की लग रखी है। तो खाना खाने के बाद, धूप सेकने के बाद हम लेके जा रहे हैं ये लकड़ी तमाली खानी। ये लकड़ियां हैं मेरी मौसी के लड़के की शादी की, तो हम तीनों लोग लेके जाएंगे ये लकड़ियां उधर तमाली खानी के थार में, इनको रख देंगे। और हम लोगों को ले जानी है लकड़ी थोड़ा ही आगे पे। और दूल्हे की मम्मी ऐसा भाग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे से कोई आ ही नहीं रहा है। चलो हम तो भी जा वही थी कि जरा सी लाकड़ी आना कर। ये लकड़ियाँ रखी जाएंगी यहाँ ऊपर, ये आएंगी शादी के दिन खाना बनाने के काम में। ए मुझ पंखा तभी होगा लाकड़ से नहीं। अच्छा कलियो बोल रही है माँ। अरसा रोटना रोटी ये सब इसमें बनेगी, और बाकी तो हलवाई बनोल। बहुत अच्छी बात है, गुड जॉब। ब्योले की माँ पर चढ़ रखी है मस्ती। ब्योले की माँ अभी तो जवान है। अभी इतने भारी भारी बोझे उठा रहे हैं। लकड़ियाँ डाल दी हमने यहाँ पीछे, और अब हम आ गए हैं तमाली खानी, और यहाँ का नाम है तमाली खानी। इसके ठीक ऊपर है गुनियाला खाल गाँव, और ये है तमाली खानी। नीचे है हमारा मूल्य पोखरी, ये सामने हॉस्पिटल वगैरह है, और ये पहुँच गए हैं हम तमाली खानी गाँव में। और ये पोखरी से 0 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ मेरी मौसी का दूसरा मकान है, और गौशाला वगैरह है। और यहीं ऊपर पे मेरी बुआ की लड़की का मकान है ये। और ये मकान मेरी बुआ की लड़की का है। और ये 2 चिंटू पिंटू मेरे साथ आए हुए हैं। हेलो बोलो। हेलो हेलो। खाना खा लिया आप लोगों ने? हाँ, हाँ। क्या खाया? हाँ भूल गया। भूल ही गया? तेरे को याद होगा? तेरे को याद होगा? सोयाबीन के छोले भात। वो तो कल रात बना था यार। वो बच रखा था, उसी ने खाया। अच्छा, और अभी क्या बनाया था? अभी जो रबड़ू है, रावड़ो रावड़ो। वो क्या होता है? जो हमने खाई था बटवाड़ी। हाँ बटवाड़ी था वो। तो ये हमारा तमाली खानी है, और इसके ठीक ऊपर से गुनियाला खाल गाँव है, जहाँ की मैं परसों गई थी। अब चलते हैं घर की तरफ। लकड़ियाँ हमने रख दी हैं, और मौसी और ये मेरी दीदी की बहू हैं, तो ये लोग हो रखे हैं यहाँ पे खड़े। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। और ये रहा हमारा पोखरी मार्केट। अब शाम के बज गए हैं 4:30। हम लोगों की हो गई है घूमने की तैयारी, और भाभी भी नीचे रूम में चली गई हैं, और यहाँ भी धूप हल्की फुल्की रह गई है। अब जाते हैं उधर की तरफ धूप सेकने के लिए। मैं जा रही हूँ मौसी और माँ लोगों के साथ। हाँ एक ही। तो हम लोग आ गए हैं वल्ली वाली रोड पे घूमने के लिए, और मम्मी आ रही है पीछे से, और मौसी भी निकल गई है आगे, और मम्मी को मिल गई है ताई जी। मम्मी कर रही है उनसे बात, और मेरी मौसी तो चली गई है आगे। तो मम्मी तब तक बात कर रही है, मैं भी निकल जाती हूँ आगे की तरफ। और सभी लोग आ रहे हैं अब घूम के। तो चलिए जी, शाम हो चुकी है, और अब बढ़ते हैं घर की तरफ, और अंधेरा होने वाला है। तो हम लोग जा रहे हैं अब वापस घर की तरफ को।
अब हम पहुंच गए हैं पोखरी मार्केट में। अंधेरा हो गया है, अब जाते हैं घर की तरफ, खाना पीना बनाते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।